तो क्या कभी किसी ने सोचा है कि एक भयंकर तूफानी बारिश का दिन क्लास के सबसे बड़े बैक बेंचर्स को स्कूल का महान हीरो बना सकता है? आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी ही मजेदार कहानी पर चर्चा करने वाले हैं। बस थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए कि हम सब एक कैंप फायर के आसपास बैठे हैं। बाहर बिजली कड़क रही है, बादल गरज रहे हैं और आग की गर्माहट के बीच हम इस दिलचस्प किस्से को खोलने जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सस्पेंस तो यही है कि आखिर क्या होता है जब क्लास के सबसे कमजोर या यूं कहें कि सबसे शरारती छात्रों के कंधों पर पूरे स्कूल को बचाने की जिम्मेदारी आ जाए। सोचिए जरा इस तूफानी सुबह के बारे में। एक तरफ स्कूल में सर्वाइवल का खतरा है और दूसरी तरफ होमवर्क ना करने पर मिलने वाली खौफनाक सजा का डर। चलिए देखते हैं कि हमारे इन अनोखे हीरोज ने इस भयंकर आफत का सामना आखिर कैसे किया। कहानी की शुरुआत होती है हमारे दो मुख्य किरदारों से, चिंटू और पप्पू। और भाई, पप्पू के इस ग्रेट लॉजिक पर जरा गौर कीजिए। उसके पास एक ऐसी छतरी है जिसमें गोलियों के निशानों जैसे बड़े बड़े छेद हैं और उससे वो अपनी स्मार्टनेस कहता है। उसका अजीबोगरीब तर्क देखिए। कहता है कि बिना छेद वाली छतरी से पता कैसे चलेगा कि बाहर बारिश रुकी है या नहीं। ये अपने आप में दुनिया को देखने का एक अलग ही नजरिया है ना? खैर, पप्पू की छतरी के बाद आती है चिंटू की सबसे बड़ी परेशानी। असल में उसे शर्मा सर की उस मशहूर मुर्गा बनने वाली सजा से बहुत डर लगता था। ऊपर से मुसीबत ये थी कि चिंटू की पैंट फटी हुई थी और उसकी मम्मी ने साफ कह दिया था कि वो इसे बिल्कुल नहीं सिलेंगी। उनका बड़ा ही मजाकिया ताना था कि फटी पैंट से हवा लगती रहेगी, यानी फ्री एसी का मजा मिलेगा। लेकिन सच बताएं तो स्कूल में मुर्गा बनते वक्त ये फ्री एसी चिंटू के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं था। अब सोचिए, जब ये दोनों ऐसी हालत में स्कूल के लिए निकलते हैं तो क्या होता होगा। रास्ते में इतना ज्यादा पानी भरा होता है कि दोनों सीधे एक बड़े से गड्ढे में जा गिरते हैं। जूते, यूनिफॉर्म, किताबें, सब कुछ पूरी तरह भीग जाता है। लेकिन यहीं पर उनका खुराफाती दिमाग एक मास्टर प्लान तैयार करता है। वो तय करते हैं कि शर्मा सर को बताएंगे कि होमवर्क तो किया था, लेकिन बारिश ने सारी मेहनत पर शावर चला दिया। ये उनका एकदम पक्का गड्ढे वाला बहाना था। और फिर जैसे ही स्कूल की वो तेज और खौफनाक घंटी बजती है, पूरी क्लास में एकदम सन्नाटा छा जाता है। कहानी के सबसे सख्त किरदार यानी शर्मा सर क्लास में आते हैं और आते ही सबसे पहले होमवर्क चेक करने का फरमान सुनाते हैं। और जानते हैं सबसे पहला नाम किसका पुकारा जाता है? चिंटू और पप्पू का। क्लास में टेंशन का लेवल इस वक्त एकदम आसमान छू रहा था। यहाँ दोनों पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना वो गड्ढे वाला मास्टर प्लान इस्तेमाल करते हैं। वो बिल्कुल सीना तान कर कहते हैं कि होमवर्क भी उनके साथ गड्ढे में गिर गया और उनकी ही तरह पूरा भीग चुका है। अपने बचाव में वो यहाँ तक कह देते हैं कि हम खुद ही इतने गीले हैं कि हमारी जेबों से भी पानी टपक रहा है। अब जाहिर सी बात है, शर्मा सर इस मनगढ़ंत कहानी को सुनकर आग बबूला होने ही वाले थे। इसी बीच क्लास में एक और दिलचस्प तुलना ध्यान देने लायक थी। एक तरफ है रोहन, क्लास का सबसे होशियार और हमेशा तैयार रहने वाला बच्चा। उसने अपनी सारी किताबें पॉली बैग में डाल रखी थी और ऊपर से एक वाटरप्रूफ बैग भी लाया था। उसकी किताबें बिल्कुल सूखी और सुरक्षित थी। और दूसरी तरफ हमारे पूरी तरह भीगे हुए किरदार। रोहन की ऐसी जबरदस्त तैयारी को देखकर एक पल के लिए तो चिंटू और पप्पू भी खुद को बिल्कुल हारा हुआ और बेवकूफ महसूस करने लगे थे। लेकिन तभी कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। कैंप फायर के इस किस्से में जैसे जैसे बाहर बादलों की गरज तेज होती है, बारिश अपना रौद्र रूप दिखाने लगती है और अचानक क्लासरूम की छत से पानी टपकने लगता है। देखते ही देखते क्लास के अंदर ही बारिश शुरू हो जाती है। ध्यान दीजिए, ये अब कोई आम समस्या नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़े संकट की शुरुआत थी जिसने पूरे माहौल को ही पलट कर रख दिया। और वैसे भी ये संकट सिर्फ एक क्लासरूम तक सीमित नहीं था। स्कूल के स्टोर रूम में भी पानी बड़ी तेजी से घुसने लगता है। पटेल सर भागते हुए आते हैं और घबराहट में चिल्लाते हैं, यहाँ तो गंगा जमुना बह रही है। हुआ ये था कि वहाँ शर्मा सर की सबसे महत्वपूर्ण फाइलें और पूरे स्कूल की एग्जाम आंसर शीट्स रखी हुई थी। सारे बच्चों की पूरे साल की मेहनत पानी में डूबने की कगार पर थी। पलक झपकते ही पूरा स्कूल एक बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। ऐसे में सबसे अहम बात ये थी कि समय बिल्कुल नहीं था। शर्मा सर तुरंत एक सीढ़ी मंगाते हैं ताकि ऊपर शेल्फ पर रखी उन जरूरी फाइलों को बचाया जा सके। लेकिन चिंटू और पप्पू को इस स्थिति की गंभीरता का अंदाजा तुरंत लग जाता है। वो समझ जाते हैं कि जब तक सीढ़ी आएगी तब तक सारे कागज पूरी तरह बर्बाद हो चुके होंगे। यहाँ हर एक सेकंड कीमती था
और इंतजार करने का मतलब था सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाना। इस आपातकालीन स्थिति में हमारे इन शरारती हीरोज का दिमाग रॉकेट की तरह चलता है और वो एक क्विक रेस्क्यू मिशन शुरू करते हैं, एकदम किसी एक्शन फिल्म की तरह। कदम 1, पप्पू नीचे एक बेस बनता है। कदम 2, चिंटू उसके कंधों पर चढ़ता है, बिल्कुल किसी डगमगाते हुए इंसानी पिरामिड की तरह। और कदम 3, ऊपर पहुंचकर तेजी से सारी फाइलें सुरक्षित करना। ये बिना किसी सीढ़ी के किया गया एक फुल ऑन टैक्टिकल रेस्क्यू ऑपरेशन था। लेकिन देखिए, ये बचाव का काम इतना आसान थोड़ी था। इस रेस्क्यू के क्लाइमैक्स में जो कॉमेडी का तड़का है वो वाकई कमाल है। नीचे खड़ा पप्पू लगातार शिकायत कर रहा है कि ज्यादा खाने की वजह से चिंटू बहुत भारी हो गया है और उसकी कमर टूट रही है। वहीं ऊपर चिंटू की टांगें कांप रही हैं और छत से टपकता हुआ सारा पानी सीधा उसके मुंह में जा रहा है। पप्पू नीचे से हंसते हुए कहता है कि लो, चिंटू तो अब अंदर से भी वाटरप्रूफ हो गया है। खैर, आखिरकार उनकी ये डगमगाती तरकीब पूरी तरह काम कर ही जाती है और वो पूरे स्कूल की आंसर शीट्स और रिजल्ट फाइल्स को भीगने से बचा लेते हैं। जरा सोचिए, जो शर्मा सर सुबह इन दोनों पर आग बबूला हो रहे थे, वो अब आश्चर्य में हैं। वो कहते हैं कि आज तुम दोनों ने सच में दिमाग और हिम्मत दोनों दिखा दी। सख्त मिजाज वाले टीचर्स भी खुले दिल से मान लेते हैं कि इन दोनों लड़कों ने आज वाकई गजब की बहादुरी दिखाई है। और ये जीत उनके लिए किसी वर्ल्ड कप से कम नहीं थी। स्कूल बचाने के इस अद्भुत कारनामे के बाद शर्मा सर उन्हें एक ऐसा इनाम देते हैं जो किसी भी बैक बेंचर का सबसे बड़ा सपना होता है। पहला, आज उन्हें कोई सजा नहीं मिलेगी। दूसरा और तीसरा, उन्हें स्कूल की तरफ से एकदम नए रेनकोट और मजबूत छतरियां मिलेंगी। और सबसे बड़ा, सबसे शानदार इनाम चौथा, पूरे 1 महीने तक उनका कोई होमवर्क चेक नहीं होगा। क्या बात है। तो इस तरह होमवर्क से हमेशा बचने वाले ये 2 साधारण शरारती लड़के ऑफिशियल रेनकोट पहनने वाले स्कूल के रक्षक यानी लेजेंड्स बन जाते हैं। अब उन्हें अपना होमवर्क पूरा ना होने पर किसी गड्ढे में गिरने या गड्ढे वाले बहाने जैसी किसी मनगढ़ंत कहानी की कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने सच में अपनी सूझबूझ से एक बड़ी आफत को अपने लिए एक बहुत बड़े अवसर में बदल दिया था। अंत में एक मजेदार विचार के साथ इस कहानी को यहीं रोकते हैं। जब बाहर सब कुछ शांत हो जाता है तो दोनों तय करते हैं कि वो अपना मेगा रोबोट वाला वीडियो गेम खेलेंगे। लेकिन पप्पू याद दिलाता है कि उसके रोबोट के पास तो छतरी है ही नहीं। इस पर चिंटू का जवाब सुनिए। वो कहता है कि अगर बारिश हुई तो हम उन दोनों रोबोट्स को भी गेम में मुर्गा बना देंगे। है ना बिल्कुल कमाल का लॉजिक। ये कहानी हमें दिखाती है कि कभी-कभी आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले दिमाग ही सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान निकाल लेते हैं। तो जब भी बारिश हो, इस किस्से को जरूर याद कीजिए। आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और अगली बार तक के लिए आग को जलते रहने दें